हेलो एवरीवन भाई, अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है या अगर भरने वाले हो, ठीक है, आपको पता है कि 27 तारीख तक डेट एक्सटेंड कर दिया है आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाले की भी। और अंडर ग्रेजुएट वाले की पहले से थी, लेकिन आपकी ग्रेजुएट वाली 24 से 25 तक थी। तो अभी 27 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आपका फॉर्म भरना मतलब कि आप नहीं भर पाए थे, किसी भी कारण मिस हो गया था, तो आप भर सकते हो। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने बैठने वाले हो, और मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है कि इसका जो CBT 1 होगा 2026 में होगा, ठीक है। अभी 25 में तो कोई चांसेस है नहीं, और 26 में भी कितना लंबा खींचे उसका पता नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2024 की, ठीक है, तो 2024 में आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो 20 अक्टूबर तक भरे गए थे, ठीक है। 20 अक्टूबर 2024 तक भरे गए थे, ठीक है। और जो इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2025 में जाके हुआ था 5 जून में, ठीक है। तो देखो कितना सारा गैप है, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने ये, और आपके 4 महीने ये, 6 महीने बाद फॉर्म भरने के 6 महीने बाद एग्ज़ाम लिया था। तो अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो फिर तो भाई आप मान के चलो आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा 2026 में। बट अभी जो है NTPC CBT 2 का जो इन्होंने एग्ज़ाम कराया था बहुत जल्दी करवा लिया था रिजल्ट के बाद। तो हो सकता है अपने स्पीड से काम करे तो जल्दी भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो अप्रोक्स 4 महीने आप लेके चलो, और फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। और इसमें क्या क्या बात करेंगे भाई, 2024 की अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था इसका ग्रेजुएट वाला, तो उसमें आपके कौन सा सेफ जोन था, कौन सा रेड जोन था, और उसको ही कंपेयर करते हुए इस बार कौन सा सेफ जोन और रेड जोन है। बहुत बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा जहाँ से उन्होंने फॉर्म भरा है कि वो सेफ़ है या रेड जोन है। और जो अभी भरने वाले हैं तो वो उन जोन से भर सकते हैं जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से भी चीज़ें देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि जो सेफ जोन हो आपके घर से बहुत दूर हो और उसको आप ना भरना चाहो, तो अपने हिसाब से फिर वो भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी आपको चाहिए कि एक जॉब तो चाहिए, तो उसके लिए मैं एक जोन ऐसा बताऊंगा कि अगर आपने मतलब कि एवरेज भी स्कोर करके आ गए तो आपका उसमें CBT 1 तो आराम से हो ही जाएगा। तो एक ऐसा जोन भी है, तो उसके लिए भाई आपको अभी वेट करना पड़ेगा। आगे आगे चलते चलते मैं बता दूंगा जो उस जोन के बारे में भी। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। बाकी आपकी ये 5-6 पोस्ट रहती है इसमें, ठीक है। और आपकी पहली पोस्ट ये है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, और आपकी दूसरी है स्टेशन मास्टर, फिर तीसरी ये है, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। और ये 6, आप सोच रहे हो कि 6 क्या है, ये 6 क्या है, 5 क्या है, तो ये पे लेवल है, ठीक है। ये पे लेवल 6 की जॉब है, ये पे लेवल 6, ये 5, ये 5, ये 4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यही मैं बात करूँ अगर, तो ये इसकी कैटेगरी नंबर भी दे रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जैसे आपका जोन दे रखा होगा, तो उसमें लिखा होगा 1, ठीक है। 1 की पोस्ट दे रखी होंगी अलग से, फिर किसी में 2 की नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी पोस्ट दे रखी होगी, फिर 3 की दे रखी होंगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो वह इसलिए वो उसको आप उससे कन्फ्यूज मत होना कि ये क्या है। तो वो पोस्ट के कोड है आपके, ठीक है, कोड, कैटेगरी नंबर कह लो या फिर कोड कह लो, तो वो उस हिसाब से दे रखी है, ठीक है। और चलो अब मैं बात करता हूँ भाई, 1 मिनट। फैक्टर्स क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं जिससे कि आपकी कट ऑफ डिसाइड होने वाली है। देखो सबसे पहले तो यही है कि भाई आपके जिस जोन से आपने भरा है, जैसे कि आपने इमेजिन करो कि आपने कोई भी जोन पकड़ लो, जैसे कि कोलकाता जोन से भरा है, ठीक है। तो उसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ये नहीं है कि ओवरऑल वैकेंसी कितनी निकाली है NTPC ने, आपके जिसमें जोन में आपने फॉर्म भरा है उसमें कितनी वैकेंसी है वो मैटर करता है, ठीक है। और उसी में कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, तो उसमें क्या है, पर सीट कंपटीशन पता चल जाएगा कि एक सीट पे कितना बच्चा है। तो उसके हिसाब से कंपटीशन डिसाइड होगा, ठीक है। ये नहीं कि ओवरऑल वैकेंसी में आपका कंपटीशन डिसाइड होगा, ठीक है। फिर सबसे मेन तो यही है कि एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है। अगर इस बार की तरह एग्ज़ाम लेवल आएगा तो वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम लेवल्स का इजी या हार्ड कर दिया तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी कट ऑफ। फिर कंपटीशन तो यही है भाई, कंपटीशन तो देखो बढ़ ही रहा है। लेकिन क्या है, इस बार जो 2024 में बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे, फिर वो 2025 का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि जिनको अगर डिज़ायर्ड जॉब मिल जाती है वो नहीं देंगे। तो जो लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखो, जो जिनका नहीं होगा वो तो देंगे ना। तो कंपटीशन इसमें जो है मैं ये कहूँगा कि इतना बढ़ने का कोई चांस है नहीं। तो कंपटीशन उतना ही रहेगा मॉडरेट, ठीक है। तो इतना कंपटीशन हाई नहीं रहेगा। बाकी अगर सोच रहे हो कि वैकेंसी कम है, तो वैकेंसी तो देखो सही में कम है। वैकेंसी के हिसाब से तो कंपटीशन अच्छा खासा ही है, ठीक है। बट ये है कि अगर जोन आप सही से डिसाइड करके भर देते हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आता हूँ, अरे एक मिनट यार, नेक्स्ट में आता हूँ, देखो भाई, ये रही आपके कट ऑफ आपकी पिछले साल की 2024 की प्री की CBT 1 की कट ऑफ है, ठीक है। और आप अहमदाबाद की, अब अगर आपने फॉर्म भरा है अहमदाबाद से तो देख सकते हो UR की। और भाई मैं बता देता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही कट ऑफ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में आपके हो सकता है कि पिछले साल आपके 5 नंबर भी बढ़े होंगे, 7 भी, ठीक है, 9 भी,
तो मैक्सिमम कितने बड़े थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, आपके कितने बड़े थे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी। अगर आपकी ईजी होगी तो कम बढ़ेंगे, हार्ड होगी तो आपके नंबर अच्छे खासे नॉमिनेशन में बढ़ जाएंगे। तो ये कट ऑफ जो है नॉमिनेशन के बाद है, ठीक है, 100 नंबर में से। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कर लेना कि आपकी इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों गई है, ये नॉमिनेशन होने के बाद है, ठीक है। तो हो सकता है कि जिसके 70 नंबर बन रहे हो और उसके नॉमिनेशन हो गए 80 हो गए, तो यूआर में इसने ये क्वालिफाई कर ली होगी। अब बात करता हूँ, देखो पिछले साल की वैकेंसी और इस साल की वैकेंसी लिख रखी है मैंने। जो ऊपर है वो प्रीवियस ईयर की है, ठीक है, पिछले साल की। और ये नीचे वाली जो है रिसेंट की है, इस साल की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। अगर अहमदाबाद जोन की मैं बात करूँ तो पिछले साल जो थी 516 थी, इस बार 79 थी। बाकी आप साथ ही साथ देख के चलो कि कट ऑफ भी कितनी थी, 80, 80, 76, 78। और इसमें कैटेगरी नंबर लिख रखे 1, 2, 3, 5, ठीक है। और 4 और 6 की तो इसमें जॉब थी नहीं। तो आप देख लो भैया, अहमदाबाद में अगर 516 पे इतनी कट ऑफ जा रही है तो फिर 79 पे कितनी जाएगी। तो जिस बच्चे ने भरा होगा यहाँ से, तो भाई उसके वो रेड जोन में आ रहा है। तो अहमदाबाद को हम रेड जोन में लेके चलेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो रेड जोन है। अजमेर, अजमेर की बात करते हैं। देखो पहले थी 132, ठीक है, आपकी 132 वैकेंसी थी और इस बार है 345 वैकेंसी। तो देखो अच्छी खासी है, लेकिन आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा 83 कट ऑफ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब 100 में से 83 बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर आप कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। 83 मतलब कि अगर 100 में से 83 है तो 200 में से 166, ठीक है। तो अगर सीरियल की अगर प्री कट ऑफ देखो 166 अगर सोचो तो कितनी हाई लगती है। तो यहाँ पर जो है 83 कट ऑफ बहुत हाई थी। और बाकी आपके अजमेर में तो यही है भैया, नॉर्थ वाले इस बार सारे भरेंगे। तो 132 बेशक सीट थी पिछली बार, लेकिन इस बार जो है आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है। लेकिन उसी के साथ कंपटीशन में बढ़ जाएगा। तो ये ना रेड जोन है ना ही ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सब बच्चों की नज़र में रहेगा ये फॉर्म, ठीक है। और हो सकता है कि मैं भी यहाँ से भरा हो मैंने या फिर नहीं भरूंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने कहाँ से भरने वाला हूँ, ये भर दिया मैंने, वो आगे की बात है, ठीक है। तो अजमेर जो है आपका ना रेड जोन में है, ना ही आपका ग्रीन जोन में है, ठीक है। तो इसको भर सकते हो आप अगर आप चाहो तो। बाकी प्रयागराज की बात करते हैं। बाकी इलाहाबाद कह लो या प्रयागराज एक ही बात है। ये जोन, इस जोन में क्या है 227 पिछले साल थी वैकेंसी, इस बार जो है 110 है, ठीक है। और कट ऑफ की बात करो तो 79.9 मतलब 80 मान लो यूआर की, अगर वन कैटेगरी वन की है। और लोएस्ट कट ऑफ 76 दे रखी है कैटेगरी नंबर 3 पोस्ट की। तो इसमें जो है कंपटीशन इस बार जो है मेरे को लग रहा है कि अगर 75 तक नंबर आते हैं तो आपका क्लियर कर लोगे यूआर कैटेगरी से, ठीक है। और रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है नंबर। तो देखो वैकेंसी भी कम हुई है और कट ऑफ भी 80 के आसपास ही है। अगर देखो कोई भी ऐसी वैकेंसी ऐसे जोन जिसमें कट ऑफ जो 80 गई हो यूआर की, ठीक है, वन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की वन की कैटेगरी वन को देख के चलेंगे, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी भी जोन की ऐसी जिसमें आपकी कट ऑफ तो गई हो 80 के आसपास और वैकेंसी कम हो गई हो, तो वो रेड जोन के आसपास ही मानो उसको, रेड जोन ही है, ठीक है। तो प्रयागराज भी इस बार जो है आपका रेड जोन में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें किसी ने फॉर्म भरा है तो भाई आप देख लेना, थोड़ा सा कंपटीशन आपके जोन में हाई रहेगा। बेंगलोर की बात कर लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं भाई 76 कट ऑफ है, तो कट ऑफ तो ठीक ठाक है, ठीक है, कम है। बाकी कैटेगरी 3 और 4 में भी जो है पोस्ट जो है उसमें 67, ठीक है, 68 कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ काफ़ी लो है। लेकिन वैकेंसी जो है 496 थी पहले, इस बार जो है 241 हो गई है। तो आधी वैकेंसी मान लो, आधी से भी कम। तो कंपटीशन जो है इसमें मॉडरेट रहेगा, ठीक है। ना रेड जोन और ना ही आपका ग्रीन जोन, ठीक है। तो बेंगलोर आप फॉर्म अगर आपने भरा है तो थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो निकाल सकते हो उसको, ठीक है। और रॉ मार्क्स 70 मार्क्स से मान के चलो, 70 नंबर अगर आते हैं तो नॉमिनेशन के बाद 76 या 80 तक आप आराम से पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है भाई भोपाल। तो इससे भाई मैं तो कहूँगा कि आप इससे फॉर्म भर दो। अगर आपको एक ये पोस्ट है और एक पोस्ट, एक जोन है, एक ये है और एक जोन और भी और आएगा, ठीक है। तो वो ये दोनों जोन ऐसे हैं कि मैं तो बोलूँगा अगर आपको एक वैकेंसी चाहिए, कोई मैटर नहीं करता कहाँ से भर रहे हो, तो इससे भर दो, ठीक है। भोपाल में देख सकते हो कि 77, 73 आपकी कट ऑफ गई थी पिछले साल की, 74 यूआर की बता रहा हूँ। और इस बार जो है आपकी वैकेंसी भी आपकी डबल से कहीं ज़्यादा है। 155 थी पिछले साल और इस बार जो है 382 वैकेंसी है। तो इसको आप जो है भोपाल को भर सकते हो। और ये ग्रीन जोन मान लो कि मतलब कि ये सेफ जोन है, ठीक है। तो इसको आप फॉर्म यहाँ से अगर आपने फॉर्म भरा है, भरने वाले हो, तो मतलब ये सेफ रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर। तो अगर देखो तो भाई भुवनेश्वर की कट ऑफ 80, 72, 76, 83, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक ठाक कट ऑफ है। और वैकेंसी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, 758। और इस बार तो 231 रह गई है। तो ये आपका सीधा सीधा रेड जोन में आता है। तो भुवनेश्वर से अगर फॉर्म भरा तो ये रेड जोन के ही मान के चलो इसको। इसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 75, 80 स्कोर, 75 तक तो रॉ स्कोर लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट भाई बिलासपुर। तो बिलासपुर में भाई मैं अगर ये कहूँ कि रेड जोन है तो वो भी मायने नहीं रखता। अगर मैं ग्रीन जोन बोलूँ, मतलब कि सेफ जोन बोलूँ, तो वो भी एक मैटर नहीं करता वो, क्योंकि दोनों ही मैटर, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि कट ऑफ जो थी पिछली बार ठीक ठाक थी, ठीक है, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी पिछले साल से ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं पे मगर मैं देखूँ तो 72 भी कट ऑफ गई है, अगर कैटेगरी नंबर 3 पोस्ट की बात करें। तो अगर इसमें आप 70 नंबर भी लेके आते हो बिलासपुर में इस बार, ठीक है, 70 या 67 इतना भी लेके आते हो, रो रो इसको रो मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप आराम से इसको हो सकता है कि क्लियर कर लो बिलासपुर को, ठीक है। तो ये आपका एक सेफ जोन ही मान के चलो, मेरे हिसाब से सेफ जोन ही है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो भाई चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, देखो 84, 80, 77, 80। तो ये तो सिंपल सिंपल रेड जोन में आता है। फिर इसकी 410 पोस्ट थी पिछली बार, और इस बार तो सिर्फ 200 के आसपास रहेगी। तो ये रेड जोन मान के चलो चंडीगढ़ को, अगर आपने फॉर्म भरा है चंडीगढ़ से। चेन्नई, चेन्नई में आपकी 76, 79, 76, 71, 70 इतनी इतनी कट ऑफ गई हैं। तो और पोस्ट जो थी 436 थी, इस बार 187 है। तो अगर मैं बोल के चलूँ तो 75 तक स्कोर्स में सेफ रहेगा रॉ स्कोर। बाकी ये भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा ही इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी इसमें काफ़ी कम हो गई है पिछले साल के हिसाब से। और कट ऑफ भी ठीक थी, इतनी हाई भी नहीं थी, इतनी कम भी नहीं थी, ठीक है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में 129 थे पिछले साल, और इस बार 111 वैकेंसी हैं। और कट ऑफ भी 78, 73, 81 और 74 है। तो ये भी आपका रेड जोन के आसपास ही मानो, इसमें भी अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी गोरखपुर में भी। गुवाहाटी भाई, इसी में पिछले साल मैं धोखा खा गया है, मैंने इसी जोन से भरा था। और इस जोन से आपकी 516 वैकेंसी थी पिछले साल, और इस बार तो भाई 56 वैकेंसी रहेगी, यानी कि 10% वैकेंसी भी से कम, मतलब कि 10% तो नहीं कहूँगा मैं, 10% से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो भाई 11, 12, 13% आपकी वैकेंसी रहेगी इसकी बस। तो सोच सकते हो कि इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। ये सबसे रेडेस्ट जोन बोलूँगा मैं इसको, इसका नाम दे दो भाई गुवाहाटी, मतलब रेडेस्ट जोन, ठीक है। और मेरा इसमें मैंने पिछले साल इसी जोन में भरा था, और इसमें मेरा भाई कुछ मार्क्स रह गया था। और मैंने देखा था तो बहुत सारे जोन ऐसे थे जो मेरे आसपास के थे जिन्हें मेरा हो गया था, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी गलती है, अगर गुवाहाटी साहब ने भर दिया फॉर्म सोच के कि भाई इसका कंपटीशन कम रहेगा, तो इसमें भाई आपको बहुत गंदे फंस गए हो इसमें, ठीक है। और भरने वाले थे तो मत भरना इसमें। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं भाई। इसमें आपके 76, 82, 72, 76, 72 ये कट ऑफ गई हैं। और जो आपकी वैकेंसी थी 145 थी, इस बार 32 है। तो ये भी आपका रेड जोन ही मान के चलो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ना के बराबर है, ठीक है। और आपके जम्मू वगैरह के इनसाइड यहाँ के लोग वहीं का फॉर्म वहीं के भरते हैं, वो यहाँ नॉर्थ वॉर्थ में यहाँ का फॉर्म नहीं भरेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो 32 वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये आपका रेड जोन में आ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कोलकाता। कोलकाता का सबको लग रहा था कि भाई पिछले साल बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भर दिए थे। हालांकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी 1382, लेकिन फॉर्म भी इसके बहुत सारे ज़्यादा भरे गए थे, लेकिन कट ऑफ जो थी इसकी डिसेंट थी, ठीक है, 77, 78, 73, 73। तो इस बार जो है वैकेंसी इन्होंने आधी कर दी है। तो इसमें भी जो मैं बोलूँगा तो पिछले साल से थोड़ा सा कंपटीशन हाई रहेगा। तो ये भी आपका एक तरीके से रेड जोन ही रहेगा। तो इसको भी आप अगर फॉर्म भरने वाले थे, भर दिया है, तो भाई थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके चलना, उसके बाद ही आप उसको फॉर्म भरना, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका मालदा। अगर आपने भाई, आपको चाहिए कि मेरे को एक वैकेंसी तो चाहिए चाहिए, ठीक है, एक सीट मेरे को चाहिए, ठीक है, एक सीट चाहिए, तो भाई मालदा फॉर्म भर दो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप तुक्केबाज, मतलब कि आपने कल से तैयारी स्टार्ट करी और भर दो यहाँ पर और हो जाए, ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर आपने एक आध अटेम्प्ट दिया होगा और आपको पता चला गया होगा कि कैसा आरआरबी में कौन क्वेश्चन आते हैं, तो माल इस जोन से फॉर्म भर दो, 100% आपका सिलेक्शन है। अगर आप यहाँ जाके पोस्टेड होकर जॉब करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको एक सरकारी नौकरी का वो लग मिले, तो मालदा से फॉर्म भर दो। और आपको अगर लगता है कि भाई आप थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी पिछले साल 198 थी, और वैकेंसी भी बढ़ गई है, ठीक है, और कट ऑफ भी पिछले साल कम थी। तो यही मैं कह रहा था कि ये सबसे सेफ जोन है, और इससे अगर फॉर्म भर देते हो तो भाई आराम से आप इसका वो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ भाई आगे चल के, मालदा के बाद आता है मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में देखो भाई 827 वैकेंसी थी, और इस बार जो है 596 है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक थी, 80, 75, 72, 75, 71। तो इसमें जो है भाई मैं यही बोलूँ, कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मुंबई बहुत लोगों की प्रेफरेंस रहती भी है, ठीक है। तो कंपटीशन इसमें हाई रहेगा, तो इसमें भी अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा, एटलीस्ट 75 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुंबई भी आपका रेड जोन में आ रहा है।
मुजफ्फरपुर, इसमें तो भैया क्या ही कहना है, इसमें तो 12 वैकेंसी पहले थी, अब 21 है, तो इसमें तो बता ही नहीं सकते कि कंपटीशन हाई होगा या क्या होगा, क्योंकि 12 वैकेंसी और 21 वैकेंसी पे क्या ही कंपटीशन डिसाइड होगा भाई। पटना की बात कर लेते हैं। पटना में भाई 111 वैकेंसी थी पिछले साल, और इस बार जो है सिर्फ 23 रह गई हैं, तो इससे भी कंपटीशन तुम बता ही नहीं सकते कि 23 वैकेंसी पे क्या ही कंपटीशन होगा यार, ठीक है। तो इसको मैं बता नहीं सकता कि इसमें कितने फॉर्म भरेंगे, कोई फॉर्म भरेगा भी नहीं, कितने बच्चे भरेंगे कुछ पता नहीं है। तो 23 फॉर्म देख के, 23 सीट देख के तो मुझे लगता नहीं है कि भाई बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं इसमें, और हो सकता है कि भाई बहुत सारे बच्चे भर भी दें, क्या होगा पता नहीं, पर ऐसी कम वैकेंसी में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई रांची, ठीक है। रांची से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये आपका एकदम सेफ जोन है, ग्रीन जोन है, क्योंकि इसकी वैकेंसी की पहले पिछले साल जो थी वैकें वो कम थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है कट ऑफ भी आपकी कम थी, और साथ में आपकी इस बार की वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो पिछले साल 322 वैकेंसी थी, इस बार 651 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका सेफ जोन है, रांची से फॉर्म भरा है तो आप सेफ हो, ठीक है। अच्छे से कर लेना तैयारी, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बात करता हूँ मैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद आपका आ गया फिर 478 वैकेंसी थी इसकी, और इस साल जो है 396 है, और ये आपकी कट ऑफ है, तो ये ठीक ठीक रहेगा। इसमें इसकी कट ऑफ जो है देख लो थोड़ी हाई गई है, लेकिन कुछ पोस्ट की कम भी गई है, तो इसको आप ग्रीन जोन या सेफ जोन ही मान के चलो, ये ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी, अगर आपको कोई भी एक पोस्ट चाहिए तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपका सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में वही है भाई, 40-21 आपकी पहले 40 थी, इस बार 21 वैकेंसी है, तो इस पर क्या ही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सेफ जोन ही मान के चलो इसको भी, क्योंकि यहाँ से फॉर्म बच्चे कम भरते हैं, ठीक है। फिर भाई आपका एक त्रिवेंद्रमपुरम रह गया था, तो त्रिवेंद्रमपुरम का आप देख लेना एक बार, क्योंकि त्रिवेंद्रमपुरम का मेरे को मिला नहीं था डाटा, तो आप उसका देख लेना अगर आपने फॉर्म भराया कितनी वैकेंसी है उसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। नेक्स्ट में भाई बात करूँ तो ये आपकी हाईएस्ट और आपकी लोएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी के लिए तो आप देख सकते हो भाई, अहमदाबाद में आपकी हाईएस्ट कट ऑफ कितनी थी, ठीक है, पोस्ट की, पोस्ट वाइज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि कैटेगरी 1 की पोस्ट है, 2 की है, 3 की है, तो आपकी लोएस्ट कट ऑफ और उसकी आपकी हाईएस्ट कट ऑफ ये आपकी दे रखी है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हो आराम से। और ये है भाई आपकी लोएस्ट कट ऑफ जो थी आपकी मालदा की थी 60, और आपकी हाईएस्ट जो गई है आपकी आरआरबी चंडीगढ़ की, मतलब चंडीगढ़ जो जोन है सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है 84 आपकी, ठीक है। भाई ये था आपका सारा निचोड़। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई आप सबसे पहले तो आप आपके जो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम हुए हैं, उनको भाई उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। उनको उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, जीके के, रीजनिंग के, ठीक है। और मैथ के अगर आप बोलते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ उनके, शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट है तो उनको सॉल्व करवा के यूट्यूब पे डालूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैथ्स के डालूँ या फिर रीजनिंग के भी बता सकते हो, ठीक है, और रीजनिंग के भी, तो इन दोनों के जो है सॉल्यूशन करवा के यूट्यूब पे बेस्ट सॉल्यूशन मैं डालूँ। तो आप अगर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप इनको करो, फिर आपके जो कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स लिया होगा या फिर आपने किसी का बैच लिया होगा तो उसको अच्छे से रिवीजन करो 2-3 बार, तो इतना बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि भाई आपको कि इस बार 2026 वाले में, इसमें मतलब 25 वाले ही वैकेंसी में सीट लेनी है, तो भाई मेरे हिसाब से इस बार आपको 75 नंबर स्कोर लेके चलो, किसी भी जोन से चल भर रहे हो, ठीक है। चाहे सेफ जोन ही हो पर 75 टारगेट करो। ये नहीं कि भाई सेफ जोन से है तो भाई हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें सीट मिल जाएगी, हलवा थोड़ी ना कोई कि 60 नंबर 50 नंबर सोच के चल रहे हो, ऐसा नहीं होगा भाई। सेफ जोन है फिर भी 75, और अगर हार्ड जोन है तो 75, और अगर हार्ड जोन मतलब रेड जोन है तो भाई 75 तो कम से कम करना ही है, और हो सकता है कि 80 ही लेके चलो आप अगर रेड जोन में हो तो, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है मेरे हिसाब से रॉ पे। अब मैं इतना बोलूँगा कि भाई आपको अगर लग रहा है कि इस साल आपका मतलब कि इस बार जो आपको मैथ में अगर दिक्कत आ रही है, अगर रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, तो अगर मेरे से अब मैं इतनी हेल्प कर पाऊँगा कि आपको मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन करवा सकता हूँ। बाकी जीके तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और आप थोड़ी बहुत क्लास मैंने मैथ ही कराई है, जाके देख लेना। अगर वहाँ से लगता है आइडिया कि आपको पढ़ना चाहिए मेरे से तो भाई बता देना, मैं उसके हिसाब से चीज़ें लेके आ जाऊँगा। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसके ऊपर भी बता देना कि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ और चाहिए, या फिर अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए भी आपकी ऐसी वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मैं उसके हिसाब से लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।